अरे योगी अब की जाएगा, हार जाएगा, कोई वोट नहीं देगा योगी। मोदी तो हम लोग ने मोदी जी को वोट दिया था तो ये नहीं जानते थे कि मोदी जी हम लोग का घर ही तोड़वा देंगे। ये देखिए ये इनके बचाते बचाते भैया खून बच गया। ये गरीबों को हटा रहे हैं। अब की बार वोट हम देंगे, साइकिल पे देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट का ये इलाका है। ये अलोप शंकरी देवी का मंदिर है और इसके परिसर के बगल में ही ये कंटोनमेंट बोर्ड की ये ज़मीन है और यहाँ पर कम से कम 20-25 घर में जो लोग रहते हैं हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्या उनके सामने यहाँ खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? सोनिया सिंह। किस तरह की दिक्कत आप लोगों के सामने इस समय आ गई है? हम लोग ने मोदी जी को वोट दिया था तो ये नहीं जानते थे कि मोदी जी हम लोग का घर ही तोड़वा देंगे। तो अभी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग का कहीं वास नहीं है, हम लोग रेंट पर लेकर के जाके रह रहे हैं। अब इसके बाद ये बताइए कि हम लोग कहाँ लेकर के पूरा सामान जाएं। और घर गृहस्थी आज की नहीं कि 50 साल पुराने मकान है यहाँ पे। या तो पहले बाबा जी वो ना करते और ये बाबा जी लोग का काम है, बाबा जी लोग मिल करके सब चीज़ करवा रहे हैं। अच्छा, इसका आप लोगों ने वो किराया वगैरह का रसीद सब पूरी रसीद है, सब लिखा हुआ है, पूरी कॉपी बनी हुई है अखाड़े से। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से। तो सौंदर्यीकरण का तो वहाँ नीचे आया हुआ लेटे हनुमान जी का। जी। यहाँ मंदिर का यहाँ नहीं है कुछ। अब क्या चाहती हैं? कब खाली करने के लिए बोले? कल बोले हैं 12 बजे के बाद आके तोड़ देंगे। कहीं कोई गांव देहात में आप लोग की जमीन है? कुछ नहीं है भैया। जो कुछ लोगों का है वो भी बहुत दूर लेके बैठे, वो भी बेचारे यहाँ रेंट पे ले रहे हैं। जी बिल्कुल। आइए माता जी, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? अरे हम लोग बहुत परेशानी, हम लोग चाहते हैं कि यही रहें, कहीं जाए नहीं है, आवाज नहीं का जिन परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएं, घर नहीं, द्वार नहीं, कहाँ जाएं हम लोग। जी, क्या नाम है आपका? भैया भजनलाल विश्वकर्मा। कितने दिनों से आ रहे हैं? कैसे सालों से? हमको कम से कम 60-65 साल हो गया। इनका तो इतनी हालत खराब है कि किराया नहीं दे सकते। आप बताइए क्या स्थिति है? भैया यहाँ पे हम लोग को रहने कहाँ हम लोग जाए? क्या काम करते हैं? हम लोहारी काम करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि चाहे भजन मर जाए, चाहे भजन की अर्थी और उठ जाए, और चाहे 10 लाख बीत जाए, लेकिन यहाँ पे लोग खाली करना पड़ेगा बस। आप कौन हैं? इनकी पत्नी है हम। ये देखिए ये इनके बचाते बचाते भैया खून बच गया, भर्ती हो जाते। इनका पूरा वीडियो भी है। आज भी आवाज कहीं गांव देहात में जमीन है? मोदी जी को वोट दिया था तो ये मालूम था कि घर से बेघर होंगे? नहीं सर, ये तो पता ही नहीं था। ये तो पता ही नहीं था हम लोग को। तो कब का चेतावनी दे रहे हैं? कल बोले 12 बजे तक बोले हैं। अब कहाँ जाएंगे? अब जहाँ मिले कहीं किराया ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, अभी तो कहाँ जाए। फिर भी तोड़ देंगे, तोड़वा देंगे, क्या करेंगे? पूरा सामान तोड़वा देंगे, रखे क्या करेंगे? सही बात है। तो वोट फिर किसको देंगे? अब की चुनाव हो रहा है। आप अब की बार वोट हम देंगे, साइकिल पे देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो अपने से बन जाए, लेकिन हम लोग तो वोट नहीं देंगे। अब मोदी जी को भी वोट दिया था? नहीं, हाँ पिछली बार दिए थे हम। 2 बार दे चुके। मोदी जी तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं विकास नहीं चाहिए। कहाँ किए विकास? हम लोग भी हटा के विकास कर रहे हैं, यही विकास होता है। उनका कहने का मतलब ये है, गरीब जनता को हटा के, उनको भगा के यही विकास कर रहे हैं। मतलब ये गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबी को नहीं? गरीबी के नहीं हटा रहे हैं। गरीबी कहाँ हटा रहे हैं भैया? हमारा यहाँ जन्म तिथि है, हम लोग यहीं पर रहते हैं, हम चल नहीं पाते, हमारे आँखी से नहीं दिखता। क्या बच्चे हैं परिवार में? हमारे एक लड़की है बस यार। अब हम लोग कहाँ जाए? हम लोग कहाँ, कोई आवाज भी नहीं मिला, कॉलोनी भी नहीं मिली। मोदी जी को किसको वोट दिया था आप लोगों ने? मोदी को दिया है, अब कोई नहीं देगा। अब बीजेपी को वोट देंगी? नहीं, अब नहीं देगा, कोई नहीं तो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जीते या ना, वो अपने से जीते। यहाँ कोई सब मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं खाए के लिए। अब हटाना तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आवाज कॉलोनी भी नहीं मिली, जितने लोग कहीं गांव देहात में जमीन है? कुछ नहीं है। कुछ होता तो यहाँ कह रहे थे, बहुत पहले छोड़ दिए होते। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 6-7 पीढ़ी बीत गई हमारी। तो क्या किसने अल्टीमेटम दिया है? बाबा जी ने। बाबा जी का सारा है। बाबा जी जमुनापुरी।
और पीडीए के अधिकारी किस तरह बात करते हैं? बहुत बदतमीजी से बात करते हैं सर। हाँ, कैसे लेडीजों से तो बात करने का उसको सहूर है ही नहीं है, किसको? जरा सा भी, वही पीडीए वालों को। संजीव उपाध्याय जी, ये क्या और किस तरह बात करते हैं? बहुत बदतमीजी से बात करता है। हम लोग भैया और सर बोलते हैं तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल हटो यहाँ से, खाली करो, नहीं तो हम वोट लोग किसको दिया था आपने? जब इसके पहले वोट किसको दिया था? कमल के फूल को। तो अब की किसको वोट देंगी? अरे योगी अब की जाएगा, हार जाएगा, कोई वोट नहीं देगा योगी। मोदी तो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि उसको कोई वोट देगा ही नहीं। मोदी गिर जाएंगे। कोई वोट नहीं वो तो देगा कह रहे हैं हम उसको। विकास कर रहे हैं, आप कह रही हैं विकास नहीं कर हम रहे। लोगों को, गरीबों को हटा के वो विकास कर रहा है, एकदम गरीबों को ही हटा दे रहा है। कहाँ जाएंगी अब? कहाँ जाएंगे, कहाँ बताएं हम कहाँ जाएं? हम लोग तो सड़क पे एकदम आ चुके हैं। लड़के बच्चे लेके एडमिशन कराना है, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं ना एडमिशन कर। कल हमारी बेटी के पेपर है, क्या कर रहे बताइए? कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 3 हैं। क्या करते हैं हस्बैंड आप? हस्बैंड मेरे नहीं, एक्सपायर हो गए, मैं चूल्हा बर्तन करती हूँ। अब कहाँ जाएंगी? कहीं कहाँ जाए? गांव में जमीन है? कुछ नहीं है हम लोग के नाम से, यहाँ के सिया कुछ है ही आवास भी नहीं मिला है तो जो कहीं। अधिकारी उनको ये सब चीजें आपने बताई? सब कुछ हमने बताया, कोई सुनता नहीं है, सब मिले हुए हैं। अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा है। डायरेक्ट हम लोग गए थे, जो है कह रहे हैं कि जो है आप कल के कल डेट में खाली करिए। आज हम लोग पूरे सामान खाली कर रहे हैं, क्या करें? कितने घर होंगे यहाँ पे? 35 यहाँ पे 35-40 घर है। उसमें कितने यही लोग होंगे? पीडीए का जमीन है, हाँ। मार्केट है लोपीबा चुंगी पर। पीडीए का एक पूरा अपार्टमेंट है, उसमें से 2-3 पूरा आज जमीन कब्जा कर लिया गया है। पूरा मार्केट बना लिएगा। पीडीए वहाँ नोटिस दी है, लेकिन वहाँ पे पैसा लेके नोटिस दे के पूरा दबाव कर दिया गया। एक मतलब तोड़ने का आदेश दिया गया था, तोड़ने का कोई नहीं हुआ। अच्छा, किसके इशारे पे मान रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है? सारा ये बाबा के इशारे पे हो रहा है। ये कैंटोनमेंट की जमीन है, जबरदस्ती कैंटोनमेंट की अनुमति होती है यदि हमको दिखलाया जाता। ना नोटिस दी गई है, ना कैंटोनमेंट के कोई आदेश है। उन्होंने बोला मेन टारगेट आप ही हैं, आप नेतागिरी ज्यादा कर रही हैं। ये संजीव उपाध्याय की ये लैंग्वेज है। संजीव उपाध्याय कौन है? अधिकारी जो जी, जोनल अफसर पीडीए के वो इस तरह बोल रहे हैं जी कि आप नेतागिरी ज्यादा कर रही हैं। टूटेगा तो टूटेगा। पीडीए का जमीन है अलोपीबा चुंगी पर, उनको पूरा कब्जा कर लिया गया। एक मार्केट का 2 मार्केट बना दिया, एक फ्लोर का 2 मार्केट बना लिया गया। हाई कोर्ट का आदेश हुआ उसमें अतिक्रमण हटाया जाए, फिर भी वहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा। एक दुकान का 2 मार्केट को पीडीए के जोनल अधिकारी से हमने बात की, हमने बोला गया कि इसको हटाइए, इसको अतिक्रमण का नोटिस दिया गया जेई साहब के हिसाब से, लेकिन फिर भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। पैसा लेके सब बैठ गए। अच्छा, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में मोदी जी कह रहे हैं हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि उनको हम वोट नहीं देंगे। कोई वोट कभी जिंदगी में वोट नहीं पाएंगे। ये पूरा 400 पार ये चला गया, उनका हवा में उड़ गया। ये तो कह रहे हैं कि हम गरीबी हटा रहे हैं। ये गरीबों को हटा रहे हैं। सब बच्चे कहाँ जाएंगे इनके? पढ़ने निकले वाले बच्चे कहाँ जाएंगे इनके? सब ये अफवाह है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ सपा से और इलाहाबाद से कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी। अब मानती हैं कि अनुग्रह जैसे नेता नहीं रहे क्या? जी नहीं, आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लोग गरीबों को मारे हैं, केवल अमीरों की जेब भरे हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, ये मान रहे हैं कि अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता अब नहीं रहे क्योंकि वो बुलडोजर के सामने लेटते थे? नहीं है, कोई नहीं है। बीजेपी में कोई नेता है ऐसा? नहीं, कोई नहीं है। गरीबों को कोई मदद नहीं कर रहा है, ये सब झूठी खबर है। सांसद और विधायक तो बीजेपी के हैं, आप लोगों ने संपर्क किया उनसे? हाँ, संपर्क किया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है अभी। तो अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। कितने लोग होंगे टोटल? यहाँ 30-35 घर है, कम से कम 500-600 लोग हैं। तो अब की वोट नहीं देंगे? नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हम तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो बन जाएंगे, लेकिन तब भी नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग वोट नहीं देना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग विकास के नाम पे कह रहे हैं कि मोदी को वोट नहीं दे। मोदी जी विकास कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, उजाड़ रहे हैं, अमीरों को विकास कर रहे हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं वो। तो ये अलोपीबाग के जो लोग हैं, सभी लोग जो है गम और गुस्सा है इनके अंदर। इनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस उम्मीद से 2019 में और 2014 में यहाँ की जो लोग हैं, वोटर हैं, वो मोदी जी को वोट दिया था, और वोट देने के बाद उनका ये मानना था कि सौंदर्यीकरण होगा, विकास होगा। लेकिन इनका मानना है कि जो इनका घर है ये कंटोनमेंट की ज़मीन पर बना हुआ है। ऐसे में जो सौंदर्यीकरण के नाम पे, चौड़ीकरण के नाम पे जो गरीब है उन्हें बेघर करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे लोग नाराज
नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जरूर कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन यहाँ के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये रोकने का यहाँ काम करेंगे। समय रहते अगर इनकी आशियाने बच जाते हैं तो आने वाले 25 मई को छठे चरण के जो चुनाव होगा ये लोग मोदी को ही वोट देंगे, लेकिन अगर उसके पहले इनके आशियाने छिन जाते हैं तो ये इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।